नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महिला और 2 बच्चों का शव मिला है। एक कमरे में फंदे से झूलता मिला है शव। महिला का पति के साथ विवाद चल रहा था। जगन्नाथपुर के चोरैया टोली की यह घटना बताई जा रही है। पारिवारिक विवाद में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? महिला का उनके पति के साथ किस बात को लेकर के विवाद चल रहा था और क्या ये हत्या है या आत्महत्या? पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? जी, बता दें कि जो तमाम वहां पर अभी तक प्रारंभिक जांच हुई है, ये प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला जो है वो प्रतीत हो रहा है पुलिस को। हालांकि तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। इस वजह से एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है और मामले की जो तह तक है बारीकी से वो जांच की जा रही है। पूरा मामला जो है वो पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। पति पत्नी का मामला कोर्ट में भी फिलहाल जो है वो वहां पर उसकी सुनवाई चल रही है। हाँ। हालांकि इस बीच अगर बात करें तो दोनों के बीच विवाद कुछ ज्यादा था, जिस वजह से महिला जो है वो डिप्रेशन में बताई जा रही थी और इसी वजह से शायद आत्महत्या जो है वो अपने बच्चों के साथ कर लेती है। 14 साल का एक बच्चा है और एक बच्ची भी थी, जिसमें फिलहाल तीनों शवों को जो है वहां पर परीक्षण किया जा रहा है और तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने क्या उसके पति को अपने हिरासत में लिया है? जी, फिलहाल अब तक इस बाबत कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तो शव मिला है और उस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और तमाम पहलुओं की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। खबर अब राज्य से है, जहां आज सुबह सहजानंद चौक के पास एक स्टेशनरी दुकान में भीषण आग लग गई। सुबह 4 बजे फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने दुकान से धुआं निकलता देखा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी गई। दमकल की टीम को करीब 4 घंटे आग पर काबू पाने में लग गए। दुकान के मालिक ने यह बताया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी थी। दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, दुकान में ये आग लगी है। किस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। 4 घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम को लग गया आग पर काबू पाने में। ये भीषण आग लगी है, धू धू करके दुकान जल गई है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। हालांकि दुकानदार का कहना है कि लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि वो जिस घर में आग लगी है उसी घर के ऊपर वो लोग रहते भी थे। और जब आग लगी, धुआं ज्यादा होने लगा, सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगी, तब जाकर के जब वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दुकान का सारा सामान जल चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम आई और 4 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है आग पर काबू पाने के लिए। रांची के शाहजहां चौक पर आज अहले सुबह लगे आग ने तबाही मचाई है। ये तस्वीरें आप देखिए कि आज अहले सुबह जो है आग का तांडव यहाँ देखने को मिला है। जो स्थानीय दुकानदार हैं वो बताते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग है वो लगी है। सुबह 4:30-5 बजे के बीच के आसपास की है, 4:30-4 के आसपास की है। कैसे हुआ ये? शॉर्ट सर्किट और क्या हो सकती है? कितने का नुकसान लगभग होगा इसमें? ये भी हम नहीं बता सकते सर। क्या क्या इसमें है? मेरा पूरा घर, प्रॉपर्टी सारा कुछ खत्म हो चुका है। बस इससे ज़्यादा। घर इसी में था? मेरा घर ऊपर है, नीचे दुकान थी, सारा प्रॉपर्टी सारा कुछ खत्म हो चुका है। रहते इसी में थे आप? जी। तो अंदर फंसे भी होंगे? फंसे थे, ऊपर से मैं निकल के बाहर आया हूँ। आप अकेले थे अंदर? नहीं, मैं, मम्मी, पापा, मेरा छोटा सा भाई, 4 जन। सब कोई थे। तो सुबह आप लोगों को पता कैसे चला कि आग है? जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ तो अचानक नींद खुला, तब देखा तो पूरा धुआं, तो फिर ऊपर से भागते फिर इधर से आया। जिस वक्त की आग लगा उस वक्त पूरे परिवार के लोग भी इसी घर में थे। हालांकि किसी भी तरीके का जो जान माल का खतरा है वो जरूर नहीं हुआ है, लेकिन जो नुकसान है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टेशनरी का दुकान था, गिफ्ट आइटम के दुकान थे और पूरा दुकान जो है वो जलकर राख हो गया है। एक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई थी उसने प्रयास किया कि आग बुझाया जाए, लेकिन अब तक आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया है। दूसरी जो गाड़ी है उसे भी फायर ब्रिगेड की टीम ने मंगाया है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए और किसी तरीके का जो हताहत और हो यहाँ से, यानी और ये आग ना बढ़े, इसे लेकर कवायद तेज हो गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर चाईबासा से सामने आ रही है, जहां रेलवे ट्रैक को उड़ाए जाने की
धमकी मिली है। आपको बता दें कि करमपदा रंगरा रेलखंड की एक घटना बताई जा रही है। उड़ीसा में पड़ता है ये घटना स्थल और रेलवे ने नहीं की है इस बात की पुष्टि। जगदलपुर रेल मंडल की एक घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, रेलवे ट्रैक उड़ाए जाने की खबर सामने आई है, क्या कुछ और अपडेट है इस पे? देखिए, ये चक्रधरपुर रेल मंडल का उड़ीसा क्षेत्र में करमपदा और रंगड़ा के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस और रेलवे के अधिकारियों द्वारा अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल वहां पर कर्मी पहुंच रहे हैं और क्या स्थिति है उसके देखने जाने के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि वो करमपदा और रंगड़ा के बीच उस रेलखंड में नक्सलियों द्वारा आईडी विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया है। लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाती है तब तक आगे कुछ स्पष्ट इस बारे में बताना संभव नहीं हो रहा है। फिलहाल वहां रेलवे द्वारा छानबीन की जा रही है कि क्या स्थिति है। जी, रेलवे की तरफ से क्या कोई जानकारी दी गई है? रेलवे के अधिकारियों से, जैसे वरीय अधिकारी हैं या सीनियर डीसीएम, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वह स्पष्ट तौर पर इस घटना के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि वहां एक बैनर लगा दिया गया था और जब विस्फोट से ट्रैक उड़ाए जाने की बात उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी रेलकर्मी वहां पहुंच रहे हैं और उसके बाद ही स्पष्ट होगा ये मामला। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह के देवरी से ये खबर सामने आ रही है जहां ट्यूशन पढ़ करके घर जा रही छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई है। आरोपी मुस्लिम समाज के युवकों पर लगा है यह आरोप। लगातार लड़कियों के साथ हो रही छेड़खानी की घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है और आरोपी 2 युवकों को पकड़ करके पुलिस के हवाले भी कर दिया। बताया यह जा रहा है कि मुस्लिम समाज के कुछ युवक लगातार छात्राओं से छेड़खानी कर रहे थे। गाँव वालों ने 2 को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी और आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के गांव वालों ने प्रदर्शन किया है। गांव वालों की ये मांग है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे ताकि आगे से कोई ऐसा करने की ना सोचे। यहाँ कुछ लोग जो महमडन है, ये हिंदू जितने लड़की पढ़ने जाता है, थाना प्रभारी के लापरवाही से, सीओ के लापरवाही से थाना मोड़ में अड्डा जमा के और यहाँ सब उडंड लड़का बैठा रहता है और लड़की छिड़खानी करता है। हम मांग करते यही, जो वैसा उडंड आदमी है उसको पकड़ के और कड़ी सजा दिया जाए, जो आने वाला दिन जो भी लड़का रहे वो ऐसा काम नहीं करे। इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से भी आ रही है जहां गोलबुरी के नामदा बस्ती में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक हैवान पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद ड्यूटी पर वो चला गया। सुबह परिवार के लोग और बच्चे घर में शव देखकर के हैरान रह गए। कमरे के अंदर महिला की गला रेत कर हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने महिला की हत्या की बात कही है। तो ये बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं जहां दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। खबर अब धनबाद से है जहां लोयाबाद 7 नंबर में बिजली मरम्मत नहीं और रिश्वत मांगने पर किन्नरों और मेंटेनेंस कर्मी के बीच मारपीट हो गई। विरोध में किन्नरों ने कुछ देर के लिए सड़क पर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक लोयाबाद 7 नंबर में पिछले 2 महीने से लगभग 20 घरों में बिजली नहीं है, जिससे किन्नर समूह सहित अन्य लोग परेशान हैं। आरोप यह भी है कि मरम्मत के नाम पर मेंटेनेंस कर्मी ने 2000 रुपए रिश्वत की मांग की। पैसा नहीं देने पर गाली गलौज और धमकी दी गई और इस विवाद को लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। लापरवाही और रिश्वतखोरी के आरोप को लेकर के किन्नर समुदाय का गुस्सा फूटा। वो सड़क पर उतर आए हैं। कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। खबर अब गोड्डा से है जहां बहगामा के भाजपुर में सांप के काटने से 16 साल की एक लड़की की मौत हो गई। लड़की की जान बच सकती थी लेकिन घर वाले झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए। सही समय पर उसका इलाज नहीं कराया। लड़की ने सुबह में ये बताया कि हाथ में सूजन है और दर्द हो रहा है। इसके बाद उसकी बांग अस्पताल ले जाने के बदले ओझागुनी के पास लेकर के चली गई। झाड़ फूक कराया लेकिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो परिजन महगामा रेफरल अस्पताल उसे ले गए। वहां से डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया जहां पहुंचते पहुंचते लड़की की मौत हो गई। क्या बोली?
सो करके उठी ना तो हमको ही उठाया कि देखिए मम्मी मेरा उंगली दर्द कर रहा है, क्या काट लिया। तो हम देखे तो इसको लेकर के गए झड़वाने के लिए, तो वहाँ बोला कुछ नहीं कटा है। तो हम आए तो फिर ही बोलने लगे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो हम फिर लेकर के दूसरे के पास गए तो वो बोला क्या कि वो कटा है, गुजराइठा कटा है, कुछ नहीं होगा। वहाँ से आए तो फिर ही देखते हैं कि पूरा छटपट करने लगी। तब तक में वो भी आ गया बाहर से घर, तब इसको लेकर के महकमा आए। बरसात के मौसम में लगातार गोड्डा जिले में सर्पदंश के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुल मिलाकर 74 मामले सर्पदंश के इस वक्त सर अस्पताल में अंकित है, उनके रजिस्टर में उनका नाम अंकित है। और साथ ही साथ 7 मौत हुई हैं, और 7 मौत जो हुई है वो भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि 7 मौतों में तमाम जो घटनाक्रम उसके पीछे की नजर आई है। लोग अंधविश्वास और झाड़ फूक के चक्कर में देर से लेकर उस मरीज को, सर्पदंश के मरीज को अस्पताल पहुंचते हैं। उसकी वजह से यहाँ अस्पताल में, सदर अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। लगातार डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग इसके लिए जागरूकता भी फैला रहा है कि सबसे पहले अगर सर्पदंश की घटना होती है तो सबसे पहले आप अस्पताल लेके आएँ, एंटी वेनम उनको इंजेक्शन लगवाएं। लेकिन लोग अंधविश्वास और झाड़ फूक के चक्कर में अपने परिजनों की जान को गंवा रहे हैं। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। गोड्डा सदर अस्पताल में इस साल अब तक 74 से ज्यादा सर्पदंश के मामले आए हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से हुई है। न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर किसी को सांप काटे तो तुरंत अस्पताल लेकर के पहुंचे, ना कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़े। और खबर अब देखिए जमशेदपुर से है, जहां चोरों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें रखे सारे सामान की चोरी कर ली। साकची इलाके में टीवीएस शोरूम के पास पार्किंग में खड़ी 2 कार का शीशा तोड़ करके चोरों ने चोरी की है। पार्किंग में हुई इस घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने पार्किंग के एक कर्मचारी को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कांच तोड़ करके, और एक नहीं 2 गाड़ियों का कांच तोड़ करके दोनों में से बैग निकाल लिया जाता है। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या पार्किंग की है कि जिला प्रशासन की? ये तो पार्कर को इस चीज का जो क्या बोलते हैं, उसका जिम्मेवारी पूरी तरह से उसको लेनी पड़ेगी। इसी बीच देखिए बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां अपोलो अस्पताल में शिक्षा मंत्री भर्ती हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन उनसे मिलने के लिए पहुंचे, शिक्षा मंत्री से मिले हैं सीएम सोरेन। बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां डॉक्टर से जानकारी ली है स्वास्थ्य की, जल्द स्वस्थ होने की कामना भी सीएम सोरेन की तरफ से की गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं, अपोलो अस्पताल में शिक्षा मंत्री भर्ती है। सीएम हेमंत सोरेन उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे हैं अस्पताल। शिक्षा मंत्री से सीएम सोरेन ने मुलाकात की और उसकी तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ी, वो अपने बाथरूम में गिर गए, जिसके बाद उनके सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां मिलने के लिए सीएम हेमंत सोरेन उनसे पहुंचे और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां सुदिव्य सोनू को मिला है प्रभार, शिक्षा मंत्री का मिला है प्रभार। बड़ी खबर बताएं, मानसून सत्र तक ये प्रभार मिला है। शिक्षा विभाग का देखेंगे ये पूरा मामला। अभी बीमार है मंत्री रामदास सोरेन, दिल्ली में चल रहा रामदास सोरेन का इलाज। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बताएं, जहां सुदिव्य सोनू को प्रभार मिला है, शिक्षा मंत्री का प्रभार मिला। और झारखंड का पिछला 2 महीना राजनीतिक हस्तियों के लिए कुछ ठीक नहीं रहा। पिछले 2 महीने में झारखंड के कई राजनीतिक हस्तियों की तबीयत बिगड़ी, तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का तो निधन हो गया। कांग्रेस का ये कहना है कि झारखंड में हो रहे विकास पर शायद किसी की नजर लग गई, तो वहीं जेएमएम का ये कहना है कि झारखंड के नेताओं की तबीयत बिगड़ी जरूर है, पर झारखंड के सभी नेता लड़ाकू हैं और ये सभी के सभी वापस आएंगे। झारखंड चिंतित है। आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्थिति अभी स्थिर है। फिर हफीजुल साहब जो है अभी हार्ट सर्जरी से वापस आए हैं। कड़िया मुंडा जी की लगातार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता व्यक्त होते रही है, और आज सुबह यह दुखद खबर मिली कि रामदास सोरेन जी की भी स्वास्थ्य को लेकर के वो उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये जरूर हो रहा है, लेकिन झारखंड के सभी लोग लड़ाकू हैं, ये सभी के सभी वापस आएंगे और फिर से जो है कमान संभालने का काम करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल चिंताजनक विषय है और हमें यह लगता है कि सही में झारखंड के ऊपर किसी की कुदृष्टि पड़ गई है। जिस प्रकार राज्य में विकास हो रहा है, जिस प्रकार राज्य में विकास की गति लगातार बढ़ रही है,
तो कहीं न कहीं किसी की कुदृष्टि झारखंड पर पड़ी है। रामदास सोरेन जी का आज अचानक, तो ये अप्रत्याशित होता है। ये इसमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन परिस्थिति जन्य चीजें होती हैं। अब इसमें घटनाएं घट रही हैं, तो इसमें इसको दुर्भाग्य से नहीं जोड़ा जाए। काल परिस्थिति है और उसमें हम सब चाहेंगे कि परिस्थितियां आए, खराब भी परिस्थिति आती है, लेकिन वो ठीक हो जाए और झारखंड को जो भी हमारे राजनेता हैं, जो जनता के बीच से चुन के आते हैं, जो जनता के सुख दुख के भागीदार हैं, जिन पर जनता भरोसा करती है, ऐसे लोगों को ईश्वर लंबी आयु दे, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रहें और वो राज्य की सेवा करें। चलिए अब बात हाथियों के आतंक की कर लेते हैं, जहां सिमडेगा के बैरागी गांव में हाथियों का आतंक जारी है। डर से गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कई लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया है। बैरागी गांव के बच्चे हर दिन 10 किलोमीटर दूर जीतू टोली स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में जंगली हाथियों का खतरा है। कई बार हाथियों ने सड़क से आने जाने वाले लोगों पर हमला भी किया है और यही कारण है कि डर से गांव वाले अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। कुछ लोग ऑटो से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन इससे उनकी जेब ढीली हो रही है। गांव वालों का यह भी आरोप है कि बार बार कहने के बाद भी हाथियों को इलाके से नहीं खदेड़ा जा रहा है। पहले साइकिल से जाते थे, अब हाथी के कारण टेम्पो से जाते हैं। जनता उच्च विद्यालय टोली जाता हूँ, टेम्पो गाड़ी से जाते हैं। क्या है? हाथी के कारण। क्या हाथी क्या करता है? रोड में निकलता है। अच्छा, कितना दिन से जा रहा है इसे? 1 महीना। अब खबर रामगढ़ से है, जहां गोला वन क्षेत्र के हेसापोड़ा के परसाडीह में झुंड से बिछड़कर 2 हाथी गांव में पहुंच गए। हाथियों को गांव वालों के पास के जंगलों ने खदेड़ दिया है। बता दें आपको कि ग्रामीणों ने ये बताया है कि कई महीनों से हाथियों का यह झुंड गांव में धान के बिचड़े और सब्जी की फसल और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। खबर अब रामगढ़ से है, जहां विधायक ममता देवी ने दुलमी प्रखंड के अपने पैतृक गांव होहद में सामूहिक रूप से धान की रोपनी की। विधायक को अपने साथ धान की रोपनी करता देख महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित दिखी। इस दौरान महिलाओं ने परंपरागत गीत भी गाया। विधायक ममता देवी ने कहा कि वो परंपरागत रूप से पहले भी धान की रोपनी करती रही है और ये झारखंड की परंपरा रही है कि महिलाएं सामूहिक रूप से धान की रोपनी करती हैं और गीत गाकर अच्छे फसल की कामना करती हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यह कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया ने देखा कि जापान को पछाड़कर भारत चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। अब वो दिन दूर नहीं, आने वाले 1 साल में भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। अभी तो कुछ ही हफ्ते पहले दुनिया ने देखा कैसे जापान को पिछाड़कर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी कौन बना? भारत बना। कैसे बना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत। आज देखो हम चौथी इकोनॉमी बन गए। अब वह दिन दूर नहीं, कोई 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड नहीं, कोई 10-20 साल नहीं, आने वाले 1 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन लेके बनने वाले हैं। यह है भारत, यह है नया भारत। यह नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, जो मूल मंत्र है आत्मनिर्भर भारत, वही मूल मंत्र से हम आगे बढ़े। फिलहाल इस बुलेटिन में